यहाँ लोग नेशनैलिटीज़ पर नहीं लड़ते, सभी लोग एक ही पन्ने के हिस्से हैं। एक समान इंटरेस्ट, एक जैसे गोल्स, वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं क्योंकि वे एक साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। आप यूक्रेन से है और आपकी वाइफ जो है वो रशियन है। रशियन कहावत है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये मेरी ज़मीन है, कुछ और लोग बोलते हैं कि ये उनकी ज़मीन है, और ज़मीन कहता है कि तुम सारे मेरे हो। अभी हम जा रहे हैं, रशियंस के द्वारा बनाया गया ये टोटल एक कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं। तो ये रिसेंटली बना है और जाके पास देखेंगे। और ये है मेरे साथ रुक्मिनी, वो हमें पूरा कैंपस जो है वो दिखाएगी। как живут русские здесь, и вот сейчас пойдем и дальше смотрим. Там, да? Хорошо. She's in charge of the feast. She has your coupon for feast. तो इन्होंने हमारे लिए स्पेशली फूड कूपन अरेंज किया है। वैसे तो वहाँ पे सिर्फ मेंबर्स को अलाउड है जो कि इस्कॉन के मेंबर्स है, लेकिन मेरे जो रशियंस के साथ कॉन्टैक्ट्स है उसके चलते मुझे हर जगह पे एंट्री मिल जाती है। आपको अगर याद है तो मैंने एक बार आपको मॉस्को बिल्डिंग्स कैंपस दिखाया था और ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ बहुत सारे डिज़ाइंस जो है सेम लग रहे हैं, लेकिन साथ ही ये जो बड़े गार्डन्स है और फिर घर के स्टाइल में भी थोड़ा इंडियन भी मिक्स है, तो 50% रशियन 50% इंडियन ऐसा लग रहा है मुझे। तो अभी हम जा रहे हैं इस एरिया का जो इंचार्ज है उनके घर, क्योंकि वहाँ पे पंचतत्व के बारे में लेक्चर चल रहा है और साथ ही वहाँ पे भोग चढ़ाया जाएगा श्री कृष्ण और राधा रानी को, और साथ ही वहाँ पे हम लंच भी करेंगे। घर के पास आते ही कीर्तन की गूंज सुनाई दे रहा है और यही स्पेशलिटी है इस जगह की कि चाहे आपके दिमाग में कितना भी टेंशन क्यों ना हो, कितना भी एंग्जाइटी क्यों ना हो, यहाँ पे जब आते हैं आप तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। Come on, let's chant His name. Lord Krishna will be happy. Radha Rani will bless you and offer you the Krishna prem. So let's chant loudly, leave all anxiety. यह है वैष्णविज्म और वैष्णव का जो कल्चर है, वेजिटेरियन होना, इसका आपको जो रिजल्ट है वो हर चीज़ में दिखता है। हमारे डेली लाइफ में जितने एंग्जाइटी है, जितने टेंशन्स है, उससे हम बहुत छोटे छोटे चीज़ों में भी इरिटेट हो जाते हैं। और यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, लेकिन बच्चे के शरारत से कोई भी परेशान नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे इरिटेट हो रहा है और ना ही बच्चे के अगेंस्ट कोई, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। जितना इरिटेशन और जितना लोग चिल्लाते हैं बच्चे के ऊपर, एक टाइम के बाद बच्चे भी वो फिर चिल्लाने लगते हैं, बच्चे भी उसी तरीके से रिप्लाई करने लगते हैं। लेकिन जब बच्चा बचपन से ही बहुत रिलैक्स्ड, बहुत टिमिड और अच्छे व्यवहार देखता है तो बड़े होके वो भी फिर वैसे ही पोलाइट और अच्छे नेचर के बनते हैं। बहुत सारे लोगों के दिल में बहुत मिसकंसेप्शन होते हैं कि ये जो है लोगों के फंड से जीते हैं इंडिया में, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। लोगों के जो डोनेशंस होते हैं वो मंदिरों में ही जाते हैं, और हो सकता है कि कुछ बहुत टॉप जो इस्कॉन मेंबर्स है उनके पास जाते हो, लेकिन मेजॉरिटी ये जो है उनको डोनेशन से कुछ नहीं मिलता है। और ये जो है बेसिकली अपने जो रशिया में जो पैसे हैं इन्होंने कमाए हैं, ज़्यादातर जो है रिटायर करके यहाँ पे आते हैं, तो ये उल्टा अपने देश से यहाँ पे इंडिया में पैसे लाते हैं। और ये सैंक्शंस लगने के बाद सच में अभी रूबल का जो कंडीशन है उससे सच में रशियन कम्युनिटी को यहाँ पे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पंचतत्व के बारे में बता रहे हैं भाई साहब, और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बारीकी से सुन रहे हैं सब लोग, और वातावरण जो है बहुत ही डिवाइन है। और रूबल जो गिर गया है यहाँ पे, अभी तो उनका बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट वहाँ पे कुछ भी इनका मतलब किसी को कुछ लेन देन ही नहीं है, बिल्कुल कूल है, कोई चिंता नहीं है दिमाग में, सब जो है अपने ही दुनिया में लीन है। और देयर इज समथिंग वी शुड लर्न। Hare Krishna,
तो ये लंच की तैयारी हो रही है। बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोग जो है वो सोचते हैं कि ये जो वेजिटेरियंस होते हैं ये क्या ही खाते होंगे, लेकिन अगर इतने अलग अलग और इतने स्वादिष्ट डिशेस हर लोगों को मिले तो सबके लिए ही शाकाहारी होना बहुत आसान हो जाएगा। With me. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, तो अभी हम जा रहे हैं मायापुर इस्कॉन इंटरनेशनल स्कूल। यहाँ के जो फॉरेनर बच्चे हैं वो उसी इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते हैं और वहाँ पे जाके मैं 3 माताजियों से मिलूंगा। उनमें से 2 टीचर है और एक जो है वो स्टूडेंट है। वैष्णव कल्चर में चाहे किसी भी एज का लड़का या फिर लड़की हो, लड़कियों को हमेशा माताजी बोला जाता है और लड़कों को प्रभु बोला जाता है। कितनी अच्छी बात है ना। आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वहाँ पे तो ऑलमोस्ट लड़का लड़की अपने एक दूसरे को इज्जत करते ही नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। और यहाँ पे वैष्णविज्म में नाम से ही आपको पता चलता है कि माताजी और प्रभु दोनों ही जो जेंडर है दोनों को ही बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी। तो मैंने अभी हिंदी में अपने सब्सक्राइबर्स को बताया कि इंडियन, रशियन, बेलारूसियन और यूक्रेनियन एक साथ आज इस उत्सव को मना रहे हैं क्योंकि ये भगवान की जगह है और भगवान जो है इंडिया, रशिया, बेलारूसिया और यूक्रेन में कोई फ़र्क नहीं देखता है। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों का पहला इंप्रेशन क्या था जब आपको सनातन धर्म और वैष्णविज्म के बारे में पता चला। क्या शुरुआत में आप लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब आप इस कल्चर को अडॉप्ट कर रहे थे? अगर हाँ तो वो कौन सी कठिनाइयाँ थे? और साथ ही ये बताइए कि अब तक आपका एक्सपीरियंस क्या है। मैं एक एक करके आपसे जानना चाहूँगा। मुझे अपने जन्म स्थान डोनेस्क में वैष्णव संस्कृति के बारे में पता चला, लेकिन उसके पहले मैं मायापुर आई थी क्योंकि मेरे रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। मैं यहाँ उनसे मिलने आई थी। मुझे बस इस जगह से प्यार हो गया और तब से मायापुर ही मेरा दूसरा घर है। मैंने जीवन भर भगवान को खोजा, लेकिन जब मैंने लोगों के ग्रुप को हरि नाम का जाप करते देखा तो ये बहुत सुंदर लग रहा था। सभी साड़ी में थे और वे बहुत खुश थे और वे हमारे उदास रंगहीन शहर से गुजर रहे थे सर्दियों में। इसने मेरे दिल को गहराई से छुआ और मैंने फैसला किया कि मुझे हरे कृष्णा बनना है और मैं उसी डायरेक्शन में चल पड़ी। पहले तो मेरे सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को लगा कि मैं तो पागल हो गई हूँ। इनफैक्ट उनमें से कुछ अभी भी यही सोचते हैं। जब आप अपने लाइफस्टाइल बदल रहे होते हैं तो ये सबसे बड़ी कठिनाई होती है। कई बार हमारे संस्कृति और हमारे लाइफस्टाइल हमें ऐसी स्थिति में डाल देते हैं कि हम पाप करने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम अक्सर पूरे परिवार के साथ इकट्ठे होते हैं, ये हमारी परंपरा है, और वहाँ हम मांस खाते हैं। मांस तो हमारे प्रमुख भोजन में से एक है हमारे देश में। हम बहुत तरीके के हॉरिबल ड्रिंक्स पीते हैं जो पाप करने के समान है। और जब आप कहते हैं कि अब आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इससे कई तरह के मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, क्योंकि आप इस कल्चर का एक हिस्सा हैं और वे आपके परिवार हैं, और ऐसे चीज़ों को रिजेक्ट करने से ऐसा लगता है कि आप इसका अनादर कर रहे हैं। लेकिन हमारे आध्यात्मिक गुरु हमेशा ये कहते हैं कि ऐसे सिचुएशंस में हमें इनका अनादर किए बिना बहुत प्यार और विनम्रता से समझाना चाहिए। समय के साथ मेरी माँ भी शाकाहारी हो गई, मेरी बहन भी धीरे धीरे इस शुद्ध जीवन शैली को अपना रही है, और मेरे काफ़ी दोस्त भी बदल गए जो सच में ये चाहते थे। हाँ, अक्सर बहुत सारे वेस्टर्न लोग मुझसे पूछते हैं, और मुझे लगता है कि काफ़ी सारे इंडियन से पूछते हैं कि इंडिया में गाय को क्यों नहीं खाते हैं। और मैं उनसे बोलता हूँ कि आपके घर में जो पेट्स हैं, चाहे वो कैट्स हो या फिर डॉग्स हो या फिर कोई और जानवर,
क्या आप उसको खा सकते हैं? तो इंडिया में भी गाय जो है सिर्फ पेट ही नहीं, हमारे एक घर के सदस्य की तरह भी है बहुत सारे घरों में। बट एनीवे, अगला सवाल मैं तुमसे पूछना चाहूँगा कि तुम कितने साल से वैष्णव हो? मैं 2014 से वैष्णव हूँ। हाँ, हम 2013 से शाकाहारी हैं। मेरी माँ ने एक कैफ़े खोला, तब वैष्णवों का एक ग्रुप हमारे पास आए, हमारे पड़ोसी शहर से। हमने उन्हें अपने कैफ़े में इनवाइट किया। वे हमें भगवत गीता के बारे में बताने लगे। हमने एक साथ पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक कि हमने मंत्र भी एक साथ पढ़े। और फिर हम उनके साथ मायापुर आ गए। वो तो चले गए, लेकिन हमने यहाँ रहने का फैसला किया। Следующий вопрос тебе. С чем отличаются здесь в Майами? लोगों में फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हम कंफर्टेबली कहीं भी साड़ी पहन सकते हैं और कोई भी ना ही हमें इसके बारे में कुछ पूछेगा और ना ही कुछ बोलेगा। रशिया में ये इतना आसान नहीं है और निश्चित रूप से यहाँ का वातावरण भी पूरी तरह से अलग है और बहुत आध्यात्मिक और रिलैक्सिंग भी है। और रशिया में लोगों में बहुत एंजाइटी होती है और वे हमेशा भागा दौड़ी में ही बिजी रहते हैं, लेकिन यहाँ का वातावरण बहुत सुंदर और रिलैक्सिंग है। मेरे लिए ऐसे एटमॉस्फेयर में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है जहाँ सबकी मेंटालिटी एक जैसी हो, जो लोग आपको समझते हैं और आप उसी भाषा में आध्यात्मिक रूप में बात करते हैं। भले ही इनकी मूल भाषाएं अलग है, लेकिन वो समझते हैं कि आपका दिल क्या कह रहा है। यहाँ लोग नेशनैलिटीज़ पर नहीं लड़ते, सभी लोग एक ही पन्ने के हिस्से हैं। एक समान इंटरेस्ट, एक जैसे गोल्स, वे एक दूसरे का समर्थन करते हैं क्योंकि वे एक साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। नेशनैलिटी व्यर्थ हो जाती है जब हमारे एक ही आध्यात्मिक परंपरा है। यहाँ रहकर हम इसे और भी बेहतर समझते हैं क्योंकि यहाँ हर दुनिया के लोग आते हैं। वे हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी बन जाते हैं और कई मिश्रित विवाह भी होते हैं जब विभिन्न नेशनैलिटीज़ के लोग एक साथ परिवार बनाते हैं। और यह किसी के लिए भी असामान्य नहीं लगता, सभी के लिए पूरी तरह से नेचुरल लगता है। अब आपने शादी की बात की है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वैष्णव कम्युनिटी में शादियाँ कैसे होते हैं? मैंने सुना है कि लड़के और लड़कियाँ जो है अपने गुरु के पास जाते हैं और उनको एक अच्छी जोड़ी ढूंढने को कहते हैं। क्या ये सच है? हाँ, अक्सर मुझे पता है कि कई केसेस में, यहाँ तक कि मेरे देश में भी, हमारे ओल्ड गुरु एक युवा जोड़ी बनाते हैं। वे एक युवा पुरुष और महिलाओं को देखते हैं और उन्हें लगता है कि वे परफेक्ट होंगे एक दूसरे के लिए पूरी तरह से। वे उन लोगों की कुंडली बनाते हैं और फिर वे उन्हें एक नए रिश्ते की शुरुआत के लिए आशीर्वाद देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वे बहुत सक्सेसफुल और परफेक्ट कपल बन जाते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इंटरव्यू छोटा था लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग था। तो यहीं पे मैं इंटरव्यू ख़त्म करूँगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपाद। शतादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। We all say हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। You take the plates and because it's a list. Giving me treat. We are specially invited here. Yeah, Hare Krishna. You wash. पहले वॉश करना जरूरी है। I'll bring two more. वीडियो कंप्लीट। Тут не надо видео комплект, тут ничего. Hare Krishna. Jackfruit sabji. Only one plate? Вы тоже русская? Да. Я из Казахстана. Казахстан. Говорите по-русски? Конечно. Это мой родной язык. Вы говорите по-русски? Да, я говорю. Откуда вы получили? Сначала в Индии, потом в России. Сначала в России. Сначала в Индии, а России работала английский перевод. What is that? So this one is gnocchi, it's Italian dish. Put some else. Есть еще вот такая штука, это
Паста? Паста авокадошная. Вот я ездил такой соус. А это узнаете блюдо? Оливье. Хотите? Да. Это вот очень вкусно. खाना बहुत मुश्किल होता है। Pizza. तो ये है टोटल। अभी भी यहाँ पे बहुत कुछ बाकी था, वो भी मतलब जैसे कि कहते हैं कि वैष्णव के दिल में प्यार की कोई कमी नहीं, वैसे ही खाने की भी कोई कमी नहीं है। अभी अब आई एम रियली ग्रेटफुल कि हर बार मैं जब ISKCON के यहाँ पे आता हूँ दे ट्रीट मी लाइक दिस स्पेशल गेस्ट, और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये रशियंस की स्पेशलिटी है, इसीलिए यहाँ पे एक्चुअली बहुत कम लोगों को एंट्री मिलती है। तो हम वी आर लकी वंस टू एवरी टाइम वी आर गेटिंग ट्रीटेड लाइक दिस। सो लेट्स एन्जॉय। आप मेरे साथ एंजॉय कीजिए।